जो आज हम अपॉर्चुनिटी डिस्कस कर रहे हैं वो जी स्कॉलरशिप इन इंडोनेशिया है। इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन 25 UIN रेडन MAS सैड सरकाटा, ये यूनिवर्सिटी का नाम है जी। यहाँ पे फुली फंडेड स्कॉलरशिप जो है ना ओपन हो चुकी है। ये वीडियो आजकल खास जो है ना वो होने जा रही है बैचलर स्टूडेंट के लिए कि यहाँ पे सिर्फ बैचलर वाले स्टूडेंट जो है ना यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है जी, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी और अप्लाई करने का तरीकाकार इस वीडियो के अंदर मुकम्मल डिटेल के साथ डिस्कस किया जाएगा। अगर आपने कहीं अभी तक अप्लाई नहीं किया और आप अप्लाई करना चाह रहे हैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप पे, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, अब ये आपने सिंपली करना है, ये आपने गूगल पे आना है। गूगल पे आने के बाद लिखना है UIN रेडन MAS सैड सरकाटा। ये ओपन करने के बाद से हम सिंपली सबसे पहले हम देखेंगे अपने स्टडी प्रोग्राम कि हमारे पास स्टडी प्रोग्राम जो है ना वो कौन कौन से अभी तक ओपन है जिसमें हम अप्लाई वगैरह कर सकते हैं। ये जी हमारे पास स्टडी प्रोग्राम की एक वेबसाइट आ चुकी है। यहाँ पे देखें प्रोग्राम्स की लिस्ट उन्होंने बता दी है कि आप जो है ना बैचलर करना चाहते हैं अरेबिक लैंग्वेज के अंदर, इंग्लिश एजुकेशन के अंदर, इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, हिस्ट्री ऑफ इस्लामिक सिविलाइजेशन, इंटरनेशनल लैंग्वेज, इस्लामिक लाइब्रेरी, शरिया, अच्छा जी, इस्लामिक बैंकिंग, इस्लामिक करियर फिलासफी, नॉलेज ऑफ द कुरान, तफसीर, ये जो अच्छा जी मैनेजमेंट, इस्लामिक साइकोलॉजी, देन इकोनॉमिक्स लॉ, इस्लामिक फैमिली लॉ, क्रिमिनल लॉ, ठीक है जी, ज़कात एंड वक्फ मैनेजमेंट, इस्लामिक रिलीजियस, उसके साथ साथ आपकी मैथमेटिक्स एजुकेशन, बायोलॉजी एजुकेशन। ठीक है जी, इससे रिलेटेड आपके डिपार्टमेंट्स, आप इसको जरा फर्दर थोड़ा सा हम और देख लेते हैं कि हमारे पास और कौन कौन से डिपार्टमेंट यहाँ पे अवेलेबल हो सकते हैं। ये जी टोटली आपके पास प्रोग्राम्स हैं। इंग्लिश के अंदर आ गए ये सारे प्रोग्राम्स हैं। ठीक है जी, बिजनेस के अंदर इकोनॉमिक्स आ जाता है, बैंकिंग आ जाता है, अकाउंटिंग आपका बिजनेस मैनेजमेंट आ जाता है और वक्फ मैनेजमेंट। ये 5-6 प्रोग्राम जो है ना हमारे पास किसके अंदर आ रहे हैं, इकोनॉमिक्स और बिजनेस से रिलेटेड अगर आप फील्ड में जाना चाह रहे हैं। उसके साथ आप साइंस की फील्ड में डाटा साइंस भी अवेलेबल है, कंप्यूटर की फील्ड इन्वायरमेंटल साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, मैथमेटिक्स है, प्राइमरी स्कूल एजुकेशन आ जाती है, इस्लामिक एजुकेशन है, फूड टेक्नोलॉजी, फूड साइंस, बायोलॉजी एजुकेशन आप ले सकते हैं, अर्ली चाइल्डहुड इस्लामिक एजुकेशन है, अरेबिक एजुकेशन, इस्लामिक एजुकेशन। ठीक है जी, तो ये साइंस के कुछ रिलेटेड प्रोग्राम है। शरिया के ये इकोनॉमिक शरिया। ठीक है जी, उसके बाद जो है ना ये फैकल्टी ऑफ उशुलुद्दीन एंड दावा। ठीक है जी, ये कुछ दावा के प्रोग्राम हैं, इस्लामिक स्टडी से रिलेटेड वगैरह ये सारे प्रोग्राम्स अवेलेबल हैं जिसमें आप जो है ना अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा जी, अब कहता है यहाँ पे स्कॉलरशिप अवेलेबल है, फुली फंडेड स्कॉलरशिप होगी। एडमिशन का लिंक उन्होंने दे दिया। फर्दर आपको कोई प्रॉब्लम होता है तो आप उनसे डायरेक्ट कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं, कोई भी बात उनसे पूछना चाहिए तो आप उनसे पूछ सकते हैं। सिंपली एप्लीकेशन की डेडलाइन के 1 फेब से लेकर 22 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। 22 जुलाई तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। इसका सिलेक्शन का प्रोसेस सिर्फ 1 वीक के अंदर आपको बता दिया जाएगा। बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी, सिर्फ 1 वीक के अंदर सारी चीज़ें डिटेल के साथ डिस्कस कर दी जाएंगी। उसके बाद नोटिफिकेशन आपको 5 अगस्त को मिलेगा और रजिस्ट्रेशन आपकी 6 से 10 अगस्त, मतलब ये 1 मंथ अभी टाइम है, सिर्फ 1 मंथ के अंदर। अभी तक आपने अप्लाई नहीं किया, अप्लाई करना चाह रहे हैं तो सिंपल काम है, यहाँ पे आपने अप्लाई करना है, जस्ट अप्लाई करना है। कुछ डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है वो कंप्लीट करनी है और बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी मैं आपको बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। अब आपको चाहिए क्या, एक तो आपको चाहिए पासपोर्ट, कॉपी ऑफ पासपोर्ट चाहिए। ठीक है जी, अब उसकी डेडलाइन कम से कम 6 मंथ पड़ी होनी चाहिए। आपके हाई स्कूल की सर्टिफिकेट, डिप्लोमा, ट्रांसक्रिप्ट जो भी आपके पास, अगर आपने एग्जाम दे दी, आपको अभी तक डिग्री नहीं मिली तो आपके पास वो एक हम डाउनलोड करते हैं जब हाँ रिजल्ट आता है तो वो एक ऑफिशियल हमें डाउनलोड मिल जाता है, वो अब यहाँ पे ट्रांसक्रिप्ट जिसे हम कह सकते हैं। कलर फोटोग्राफ आपके पास चाहिए। रिकमेंडेशन लेटर आपने बनवाना है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा। रिकमेंडेशन लेटर बहुत अच्छे से बनवाना है, अपने प्रोफेसर के पास जाना, उन्हें कहना कि ये स्कॉलरशिप है, इसके लिए मैं रिकमेंडेशन लेटर बनवाना। जिसके पास नहीं होगा तो वो मुझे कॉन्टैक्ट कर लेगा, उसको मैं टेम्पलेट भी दे दूंगा। ठीक है जी, अपना CV बनाना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। CV और कवर लेटर, ये 2 चीज़ें आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। ये इसके लिए आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छे से अच्छी, जितनी अच्छी हो सके आपने बनानी है। मैक्सिमम एज आपकी 23 ईयर्स ओल्ड होनी चाहिए। सो ये टोटल इसकी डिटेल है। बाकी इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मेशन आप लेना चाहिए, उनकी वेबसाइट आ गई, सारा कुछ उनकी डिटेल उन्होंने मेंशन कर दी यहाँ पे। ठीक है, अब हम चलते हैं कि हमने सारी चीज़ें डिटेल के साथ चेक कर ली हैं कि इसकी रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स क्या हैं। स्कॉलरशिप, ये कुछ स्कॉलरशिप्स की डिटेल है, ये मुफ्त स्कॉलरशिप्स हैं यहाँ पे जो ये आपको प्रोवाइड करें। स्कॉलरशिप की डिटेल आप इन सबको, ये सारी स्कॉलरशिप ही हैं जो ये फुली फंडेड जो है ना अपॉर्चुनिटी ऑफर करें। तो इनकी डिटेल आप पढ़ना चाहें तो यहाँ से आप इसकी डिटेल भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, 1 बाय 1 करके डिटेल पढ़ी जा सकती है। अच्छा जी, अब सिंपली हमने अप्लाई करने के लिए करना क्या है। अब मैं आ जाता हूँ स्टार्ट से कैसे जी, यहाँ पे हमने वेबसाइट पे आना है। वेबसाइट पे आने के बाद जो है ना हमने क्या किया जी, ये ऑफिशियल यूनिवर्सिटी की वेबसाइट है, इसको हमने कर लिया ओपन। अब ये ओपन करने के बाद जो है ना हम क्या करते हैं जी, स्क्रॉल डाउन कर लेते हैं जी। यहाँ पे
हमारे पास ये ऑप्शन आ गया, स्टडी प्रोग्राम आ गया, न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन, और साथ में हमारे पास आ गया इंटरनेशनल ऑफिस। तो हम चलते हैं जी, स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको मिल जाएगी। आप यहाँ पे स्कॉलरशिप की इन्फॉर्मेशन चेक कर सकते हैं। यहाँ पे न्यू स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन हम करते हैं क्लिक। अब रीड मोर पे हम कर लेते हैं जी क्लिक। क्लिक करने के बाद जो है ना हम आ जाते हैं सिंपल उनकी ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर। ये हमारे पास जो उनकी एक वेबसाइट है जी, यहाँ पे जब हम न्यू रजिस्ट्रेशन पे आते हैं, सॉरी हाँ जी, यहाँ पे आते हैं तो हमारे पास कुछ इस तरह की वेबसाइट जो है ना वो ओपन हो जाती है। सॉरी यहाँ पे ये होगी जो ओपन। अब ये वेबसाइट आने के बाद इसको आप स्क्रॉल डाउन करते हैं, उनकी रैंकिंग वगैरह चेक करना चाहें रैंकिंग चेक कर सकते हैं। ठीक है, कुछ उन्होंने डिटेल दे दी है। अब यहाँ पे हमारे पास क्या है, सिंपली फील्ड्स दोबारा बता दी हैं। फील्ड को आप चेक करना चाहें तो अगेन आप जो है ना चेक कर सकते हैं। इसको मैं ट्रांसलेट कर दूँ इंग्लिश के अंदर। अच्छा जी, अब यहाँ पे उन 3 चीज़ें आपको बताई हुई कि आप इंडिपेंडेंट पाथ से लेना चाहते हैं, स्टेट यूनिवर्सिटी पाथ से लेना चाहते हैं, तो हम इंडिपेंडेंट पाथ पे जाएंगे। ठीक है जी, इंडिपेंडेंट पाथ पे जाने के बाद जो है ना हमारे पास ओवरसीज स्टूडेंट पाथ भी आएगा। हम यहाँ पे इस रजिस्टर नाउ पे क्लिक कर लेंगे। ठीक है जी, अब यहाँ पे क्लिक करने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट एडमिशन, यहाँ पे अब उन्होंने आपको बता दिया है जी यहाँ पे डिटेल। ठीक है जी, ये और साथ में एक पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट जो है ना विद गुड मॉरल, ये भी लाजमी आपको चाहिए होगा। ठीक है जी, ये भी एक चाहिए। 7 पॉइंट भी आपने क्लियर करना है। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट आपने अपने मुतलका थाने से जाकर बनवा लेना है। देन ये एक स्टेटमेंट लेटर है, ये आपने खुद से राइट करना है कि एप्लीकेंट जो है ना वो जब ये आप करेंगे ना पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाएंगे तो ऑटोमेटिकली एक स्टेटमेंट आपने बनवा लेनी खुद से कि लिख लेनी है कि मैं किसी भी एक्टिविटी के अंदर जो पॉलिटिकल मूवमेंट उसके अंदर शामिल नहीं था। ठीक है जी, और आपकी जो सर्टिफिकेट है ट्रांसलेट इंग्लिश के अंदर होगी बिल्कुल ऑब्वियसली। रिकमेंडेशन लेटर आ गया, फोटोग्राफ और CV, और साथ में कवर लेटर और पासपोर्ट आ गया। ठीक है जी, बाकी कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन दे दी है। अब हम चलते हैं कंप्लीट योर रजिस्ट्रेशन पे। अप्लाई नाउ पे हम कर देंगे क्लिक। अप्लाई नाउ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ये पेज ओपन हो गया। पहले जी यहाँ पे हमारा जो भी नेम में रैंडमली मेल फीमेल जो भी आप सेलेक्ट करना चाहिए यहाँ सेलेक्ट करें। उसके बाद डेट ऑफ प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ, मैं जी अपनी प्लेस एंड डेट ऑफ बर्थ जो है ना यहाँ पे रैंडमली कुछ भी इसी तरह जो है ना पुट कर देता हूँ। ठीक है जी, ठीक है। उसके बाद मैंने कंट्री सेलेक्ट कर लेना अपना। कंट्री के बाद अब मैं आ जाता हूँ रिलीजन के ऊपर। मेरा रिलीजन जो है ना इस्लाम है। ठीक है जी, मास्टर स्टेटस में यहाँ पे लिखूंगा सिंगल। होम एड्रेस कुछ भी यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपका होम एड्रेस होगा। चूज़ अ मैक्सिमम 3 डिफरेंट स्टडी प्रोग्राम्स। अपने 3 डिफरेंट प्रोग्राम्स आपने चूज़ करने में पहला जी डाटा साइंस चूज़ कर लेता हूँ, लेट्स सी। ठीक है, डाटा साइंस के बाद जो है ना मैं अपना मैथमेटिक्स और फिजिक्स इस तरह जो है ना मैं चूज़ कर लेता हूँ। ठीक है, ये चूज़ करने के बाद स्टडी प्रोग्राम उन्होंने बता दिया, इसमें से आप चेक कर सकते हैं। ठीक है जी, फर्स्ट चॉइस स्टडी प्रोग्राम मेरा जी डाटा साइंस आ जाता है। मैं डाटा साइंस में जाना चाहता हूँ। सेकंड चॉइस में मैं जी यहाँ पे लिखता हूँ मैथमेटिक्स। ठीक है, मैथमेटिक्स लिखने के बाद थर्ड चॉइस में मैं आ जाता हूँ जी मैंने फिजिक्स लिखा था, लेट्स सी। अब वो चेक कर लेंगे, आप है तो वही प्रोग्राम ऐड करेंगे। अब यहाँ पे आप विच स्कीम आर यू अप्लाइंग, सेल्फ फंडेड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, पार्शियल फंडेड पे अप्लाई करना चाह रहे हैं, या फुली फंडेड पे। मैं फुली फंडेड जाना चाहता हूँ, ये अब मेरी अपनी मर्जी है। पार्शियल फंडेड 30 सीट्स हैं और ये 50 सीट्स हैं। ठीक है जी, यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दिया। ईमेल मैंने अपना ऐड कर दिया, ये मेरा जी ईमेल आ गया। फ़ोन नंबर मैंने अपने यहाँ पे ऐड कर देना है। उसके बाद अब यहाँ पे आपने सोशल मीडिया अपना फेसबुक ट्विटर कुछ भी लाजमी यहाँ पे कंपलसरी है कि उसका लिंक आपने यहाँ पे ऐड करना है। अपना फादर का फुल नेम, मदर का फुल नेम और पेरेंट्स कॉन्टैक्ट पर्सन व्हाट्सअप, ये ऑप्शनल है। दोनों के फुल नेम लिखने के बाद जो है ना आप क्या करेंगे, नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे। पासपोर्ट की जो पेज है आपके पास, ठीक है, कवर पेज आइडेंटिटी पेज, उसमें कवर पेज भी आना चाहिए और आइडेंटिटी पेज, जो दोनों एक पिक्चर बना लेंगे। कम से कम 18 मंथ की वैलिडिटी पड़ी होनी चाहिए। ठीक है, ये फाइल अपलोड करनी है। उसके बाद सीनियर हाई स्कूल डिप्लोमा जो भी ट्रांसक्रिप्ट आपके पास है वो अपलोड करें। ट्रांसक्रिप्ट और डिप्लोमा दोनों चीज़ें यहाँ पे 1 बाय 1 करके, अगर दोनों में से एक है तो दोनों जगह यही दोनों अपलोड कर दें। ठीक है जी, रिसेंट हेल्थ सर्टिफिकेट आपने बनवा लेना है। ठीक है जी, अपना हेल्थ इंश्योरेंस सर्टिफिकेट अपने किसी भी हॉस्पिटल से वहाँ से अपना बनवा लेना। बनवाने के बाद यहाँ पे अपलोड कर देना है। CV आपका होना चाहिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है CV जी। उसके बाद कलर फोटोग्राफ लेटेस्ट 6 मंथ ही होनी चाहिए। IELTS टोफल सर्टिफिकेट या अदर एकेडमिक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट आपके पास कोई है, अगर नहीं है तो इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप यहाँ पे अप्लाई कर दें। ठीक है, इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट भी अगर जिनके पास IELTS जिन्होंने किया वो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है इसके लिए। रिकमेंडेशन फ्रॉम रिकमेंडर्स, ठीक है जी। कॉन्टैक्ट पर्सन हो गया जो रिकमेंडेशन, व्हाट्सएप अपने प्रोफेसर का अपने व्हाट्सएप नंबर देना यहाँ पे इनको। पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये उन्होंने सैम्पल एक आपको दे दिया। ठीक है जी, ये एक सैम्पल है, इसको हम देख लेते हैं। ये जी सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल, पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट ये उन्होंने आपको दे दिए। तो इसमें से हम जो है ना 1 बाय 1 करके इसको अगर हम ओपन करें, पहले तो आ गया आपके पास
गुड मॉरल सर्टिफिकेट जो है ना वो किस तरह का होना चाहिए, इस तरह का गुड मॉरल सर्टिफिकेट आप बनवा लेंगे अपनी यूनिवर्सिटी से, ठीक है ये लिखा होना चाहिए, ये लिखे, इसे साइन करवा के अपनी, ठीक है जी, ये उन्होंने आपको सैंपल दे दिए, ठीक है, इसी सैंपल को आपने क्या कर लेना, फॉलो कर लेना, ठीक है। सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल ये एक आ जाएगा। उसके बाद पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट, ये कुछ उन्होंने आपको बताया हुआ है यहाँ पे, इसको भी हम ओपन करके कोशिश कर लेते हैं। ये जी इस तरह का आपको पुलिस का, वो तो आपको जब मुतलका थाने जाएंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बना के दे देंगे, उसको आपको टेम्पलेट लेने की जरूरत नहीं है। सो ये गुड मॉरल सर्टिफिकेट, ये इस तरह का सर्टिफिकेट होगा जो आपने वहाँ से बेसिकली क्या करना होगा, लिखवाना होगा अपने कॉलेज से, या वैसे एक सर्टिफिकेट आप कॉलेज से बनवा लें, उसके बाद साइन वगैरह करवाएं कि आप किसी भी इस तरह की एक्टिविटी में इन्वॉल्व नहीं थे, ठीक है जी। उसके बाद आ जाते हैं हम स्टेटमेंट लेटर फॉर फॉरेन स्टूडेंट। अब ये उसका भी टेम्पलेट हमारे पास अब पड़ा हुआ है जी, ठीक है। स्टेटमेंट लेटर जिसको हम कवर लेटर भी कह सकते हैं या मोटिवेशन लेटर भी बेसिकली कह सकते हैं। ये कवर लेटर या मोटिवेशन लेटर है आपका, ठीक है जी। इसको आपने इस तरह का अपना फुल नेम, जो भी डिटेल उन्होंने पूछी हुई है, और कुछ क्वेश्चंस उन्होंने जो पूछे हुए आपसे कि आप क्यों स्कॉलरशिप लेना चाहते हैं, ये कुछ भी यहाँ पे इसको हम कर लेंगे इसके अंदर ट्रांसलेट, ठीक है। ट्रांसलेट करने के बाद यहाँ पे एडिट एक्सेस, यहीं से एडिट भी हो सकता है, यहीं से फाइल डाउनलोड भी हो सकती है। अदरवाइज ये अगर इंग्लिश में ट्रांसलेट बिलफर्ज नहीं भी होता तो इसको हम अपना गूगल ट्रांसलेटर का यूज़ करेंगे, और ये चीज़ें जो उन्होंने आपको बताई कि ये कुछ क्वेश्चंस हैं, कुछ हिदायत हैं, इसको हम कॉपी पेस्ट करेंगे, इंग्लिश में ट्रांसलेट करके हमें समझ आ जाएगी उसने क्या पूछा होगा, ठीक है जी। सो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे इस तरह की डेट, ये टेम्पलेट जो है ना आपने कवर लेटर के लिए फॉलो करना है। सो स्टेटमेंट लेटर या कवर लेटर के लिए आप हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं, CV के लिए भी हमारी टीम से रब्ता कर सकते हैं। तो ये एक दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट आपकी फाइल्स हैं जो आपने खुद से अच्छे से गो थ्रू करनी है, अच्छे से प्रिपेयर करनी है। उसके बाद अदर सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट आए थे, एनी सर्टिफिकेट, अचीवमेंट्स, कंपटीशन, कुछ भी आपके है तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पे आपने अपलोड कर देना। सो ये सारे फॉर्म्स अपलोड करने के बाद आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना। सो टोटली आपका ये सारा प्रोसेस होगा जो आपने कंप्लीट करना है, 1 बाय 1 करके हर एक चीज़ को डिटेल के साथ मैंने मेंशन किया है। फिर भी किसी को कुछ समझ नहीं आता तो व्हाट्सअप नंबर डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा, तो आप हमारी टीम से रब्ता करें। उसके अलावा आप लोग से रिक्वेस्ट ये करूँगा कि अभी जो है ना एक मैंने चैनल क्रिएट किया है, मतलब फेसबुक पेज बनाया मिस्टर ग्लोबल स्कॉलरशिप्स के नाम से। जैसे आप लोगों ने यूट्यूब पर सपोर्ट किया वैसे ही आप इस पर सपोर्ट करें, अभी न्यू बनाया है, तो आप लोग इंशाल्लाह फेसबुक पे भी हम प्रॉपरली ऑफिशियली की तरफ आ रहे हैं कि ताकि आप लोगों को जो भी प्रॉपर इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिल सके। हमारे इस फेसबुक पेज को ज़रूर फॉलो कीजिए मिस्टर ग्लोबल स्कॉलरशिप्स के नाम से, ठीक है। इसका मैं लिंक भी इंशाल्लाह डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, तो आप लोग डायरेक्ट इजीली एक्सेस कर सकेंगे इसको, ठीक है जी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए, इंशाल्लाह मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।